बिल्डर की बात तो आपने सुन ली है, कैसी खनक है, कैसी धमक है इन लोगों की आवाज में। 20-25 मिनट का इंटरव्यू दिया, एक बार अपनी गलती नहीं मानी, साफ साफ कहते रहे कि हमने तो हर बात का अप्रूवल लिया है। शलभ बनी त्रिपाठी जी, आज सवाल यह है कि 10 महीने हो गए हैं एफआईआर दर्ज किए हुए सर। 4 अक्टूबर, डेट बता रही हूं, 4 अक्टूबर 2021 एसआईटी ने ये एफआईआर दर्ज की थी। अभी तक विजिलेंस ने पूछताछ तक करने की जहमत नहीं उठाई है। क्यों त्रिपाठी जी? देखिए, जो एफआईआर दर्ज हुई है वो पूरी बारीकी से जांच के बाद ही दर्ज हुई है। सुप्रीम कोर्ट को पूरी रिपोर्ट की गई है, रिपोर्टिंग दी गई है। एक 26 लोग जिनके नाम आपने टीवी चैनल पर भी चला रही हैं, बहुत सारे लोग चला रहे हैं, जिसमें सीईओ रैंक के लोग भी हैं, जो सीनियर आईएएस अफसर है, उनके नाम चिन्हित करना, वो जांच की प्रक्रिया के बाद ही नाम चिन्हित होते हैं। बाकायदे पूरी जांच की है। आपने अभी कहा पूछताछ की है, बिना पूछताछ के ऐसे नाम नहीं आ सकते। बाकायदे बहुत सारे लोगों पर शक था, बहुत सारे लोगों की उसमें ये था किसकी क्या भूमिका हो सकती है, किसने एनओसी दी, किसने फायर सर्विस की एनओसी दी। ये सारा कुछ करने के बाद ही 26 लोगों के नाम चिन्हित हुए हैं। और निश्चित तौर पे आप देखिए, मैं कोई दावा नहीं कर रहा, पर ये जरूर कह रहा हूँ कि जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि कोर्ट के चलते हुआ, कोर्ट के चलते हुआ, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कोर्ट के पहले भी, पहले पे ये मामला कोर्ट के पास पहले भी गया था। हाई कोर्ट के पास समाजवादी पार्टी की सरकार में भी गया था। इसके पहले भी बहुत सारे लोग कोर्ट में जाते रहे हैं। लेकिन कोर्ट में जिस कन्विक्शन के साथ सरकार ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने कोर्ट के आदेश को जिस तरीके से लागू किया, वरना कोई और सरकार होती तो दोबारा कोर्ट के सामने जाती कि साहब बहुत सारा नुकसान होगा, बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने बायर कर लिया है, जिन्होंने खरीद लिया है, उनके हितों का नुकसान होगा, बहुत सारी दलीलें दे सकती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इस पूरे भ्रष्टाचार के खिलाफ डटकर खड़ी हुई, इसीलिए कोर्ट से फैसला भी आया और इसीलिए कोर्ट के फैसले को लागू भी कराया गया, जिसको पूरे देश में देखा। अब जो 26 लोग चिन्हित हुए हैं, आप लगातार देख रही हैं कि बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। कोई नहीं बचेगा, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये जो नुकसान हुआ है, जो आम लोगों का नुकसान हुआ है, जो राजस्व का नुकसान हुआ है, उसकी पाई पाई की वसूली इन भ्रष्टाचारियों से हम करके रहेंगे। बाकी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सिर्फ एक बात से दंग हूं कि जिस बिल्डिंग को 9 मंजिल तक बनाने का परमिशन हो, जिसकी नींव 9 मंजिल तक के लिए काम करती हो, उसको 40 मंजिल तक बनाने का जिन्होंने काम किया, जिन्होंने परमिशन दी, जिन्होंने एनओसी दी, उन्होंने महापाप किया। क्योंकि मामला केवल भ्रष्टाचार का नहीं है। 9 मंजिल तक बनने वाली बिल्डिंग अगर 40 मंजिल तक बनती है, कल कोई हादसा होता है तो बहुत सारे लोग, ऐसे ही बिल्डरों के लिए, ठीक है, ऐसे ही बिल्डरों के लिए अनुराग जी वो आरोप लगा रहे हैं, ऐसे ही बिल्डरों के लिए आप लोगों की सरकार ने ये बायलॉज बनाए थे, जिसकी वजह से परमिशन पर परमिशन होता रहता था। तभी तो आज ऐसा व्यक्ति टीवी पर बैठकर, राष्ट्रीय टीवी पर, आज तक पर सीना ठोक के कह रहा है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। आरोप लगा रही है बीजेपी की आपकी सरकार में ही आर.के. अरोड़ा ने ये सब किया। वही मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ इतना पूछा जाए कि 2014 में जब समाजवादी पार्टी ने 26 अधिकारियों के ऊपर में कार्रवाई की और कार्रवाई के आदेश दिए, उसके बाद सरकार 2017 में इनकी आ गई, इन्होंने उन 26 अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं की। और जिस बिल्डर की बात कर रहा हूं, उस बिल्डर से इनसे पूछे इन्होंने चंदा लिया है कि नहीं लिया। इस बिल्डर की इतनी हिम्मत इसलिए हो रही है कि ये चंदा लेते रहे उनसे। ये बताएं चंदा लिया कि नहीं लिया, अगर मैं गलत हूं तो बता देंगे नहीं लिया चंदा इन्होंने उनसे। ये वो लोग हैं जो लगातार और हर चीज पे अपना बिल्ला चिपकाने आ जाते हैं। मानी सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया, ये कुर्ता झाड़ के अपना बिल्ला चिपकाने आ गए, नहीं, हम लोगों ने कर दिया। अरे आप तो 9 साल से केस चल रहा है, 6 साल से आपकी सरकार है, क्या किया आपने अब तक अपनी सरकार में? कितनों पे कार्रवाई की आपने? समाजवादी पार्टी के समय में जब इस पे कार्रवाई के लिए फाइल बनाई गई, तब उसके बाद आपने कोई कार्रवाई की? नहीं की। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कार्रवाई नहीं होती है, इनकी सरकार में भ्रष्टाचार होता है। ये भ्रष्टाचारी सरकार है। आप देखिए आज की हालत क्या है। आज देखिए आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेस में देखा, 4 दिन में ढह गया वो। क्या कार्रवाई? दोनों से एक पॉइंटेड सवाल पूछते हैं। भ्रष्टाचार में कार्रवाई नहीं हुई, पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट में अनुराग जी, भर्ती घोटाले में कार्रवाई आवाज नीचे कीजिए। अनुराग जी, मैं आपसे फिर से कह रही हूं, देखिए मामला बहुत गंभीर है। हम लोग सड़कों पर निकलते हैं, लोगों के बीच में आम लोग हमें मिलते हैं, और उनमें से कम 30-40% ऐसे होते हैं जो इन बिल्डर्स के सताए हुए लोग होते हैं। रोजमर्रा चिट्ठियां, मेल्स, मैसेजेस ऐसे लोगों के हमें आते हैं। कम से कम ढंग से कुछ सवाल उठाने दीजिए, उसके जवाब मुझे दीजिए। आप उनसे जो पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब उनसे लूंगी, लेकिन मुझे बताइए कि क्या आपकी सरकार के दौरान ये बायलॉज नहीं बने थे, जिसकी वजह से 9 मंजिले से फिर उनको 14 मंजिल बनाने की, फिर 15 टास से 17 टास, लगातार 40 मंजिल बनाने की देखिए इनको इजाजत मिली है। अंजना जी पहले तो आपने फैक्ट क्लियर कर लीजिए। आप आधे फैक्ट लेके तो मत बैठिए टीवी। पूछ रही हूँ आपसे, जवाब दीजिए। 2009 की बात है,
अन्नी मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन आप गलत मत बोलिए कि समाजवादी पार्टी सवाल पूछ रही हूं, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हाँ। मैं जवाब दे रहा हूं, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2009 में, जब 2009 में इसको अप्रूवल मिला, और जब 2 मार्च को इसको बिल्डिंग को 16-17 एफआई बढ़ाया गया, माने 40 मंजिल तक किया गया, तब समाजवादी सरकार नहीं थी। 2 मार्च को ये हुआ और हम ओथ ली गई 15 मार्च को। उसके बाद जब इसकी इंक्वायरी हुई हाईकोर्ट में, जब इसकी हाईकोर्ट में केस गया, समाजवादियों ने उस केस का साथ दिया। उसके बाद 26 अधिकारियों पे कार्रवाई की, कार्रवाई के ऑर्डर दिए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कोई कार्रवाई, एक सवाल और है। मेरा सवाल सीधा भारतीय जनता पार्टी से है